हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री रामानुजाचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आगे संप्रदाय शब्द को आज इन राजनीतिज्ञों ने बिगाड़ दिया। संप्रदाय न हुआ, आज गाली हो गई। किसी को बोल दो ये सांप्रदायिक है, बस समझो उसको आपने गाली दे दी। पर ऐसा नहीं है। संप्रदाय शब्द बहुत महिमावंत है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ से साधक को साधना परंपरागत सम्यक प्रकार से प्रदान किया जाता है, उसे ही कहते हैं संप्रदाय। ब्रह्म कहो या परमात्मा या ईश्वर, इनको पाने के तीन ही साधन हैं: ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। इनमें से ही संप्रदाय निकले हैं। जैसे कर्म मार्ग का संप्रदाय है योग। योग के भी अनेक संप्रदाय आज निकल गए हैं। ज्ञान मार्ग के संप्रदाय में श्री शंकराचार्य जी के संप्रदाय को प्रमुखता से लिया जाता है। अब भक्ति मार्ग के संप्रदाय मुख्यतः 4 बताए गए हैं। इनमें श्री संप्रदाय, जिसमें रामानुज और रामानंद जी; विष्णु संप्रदाय, जिसमें वल्लभाचार्य और महाराष्ट्र का वारकरी संप्रदाय इसी की शाखा है; माधव संप्रदाय, जिसमें बाद में चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भी मिल गए थे; और निम्बार्क संप्रदाय, शायद ये कृष्ण भक्ति का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। कृष्ण भक्ति के सारे संप्रदाय इसी निम्बार्क से निकले हैं। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रामानुज संप्रदाय में दास्य भक्ति की बात को मुख्यता से उठाया गया है। विष्णु स्वामी संप्रदाय की एक शाखा वल्लभ संप्रदाय में वात्सल्य भक्ति को मुख्यता दी गई है। माधव संप्रदाय में सख्य भाव को प्रमुखता से उठाया गया है। इसमें ईश्वर के प्रति सखा भाव रखा जाता है। वैसे चैतन्य के अनुयायी मधुर रस की उपासना भी करते हुए दिखाई देते हैं, पर विशुद्ध मधुर भाव निम्बार्क संप्रदाय की देन है। श्री रामानुजाचार्य जी का दास्य भाव था। वे अपने भाष्य में लिखते हैं, जीव ईश्वर का नित्य दास है, सेवक है। ईश्वर हमारे स्वामी हैं। इस भाव की प्राप्ति जीव को करनी नहीं पड़ती, और दास्य भाव तो जीव को नित्य प्राप्त है। दास्य भाव ऐसा भाव है जो सब भावों में समाहित रहता है। माधुर्य भाव में प्रेयसी अपने आप को दासी कहती है, और प्रेमी भी राधा रानी के चरण दबाते हुए मिलते ही हैं। वात्सल्य में भी माँ अपने ही पुत्र की दासी बनकर भी कार्य करती है। क्या नहीं करती माँ? जो दासी करती है अपने स्वामी के लिए, वो सब तो करती है। सख्य भाव में भी दास भाव सूक्ष्म रूप से समाहित ही है। दासो हम कौशलेंद्रस्य। रामानुज जी के वाल्मीकि रामायण के इन हनुमान जी के वाक्य को बड़ा आदर दिया है कि मैं प्रभु श्री राम का दास हूँ। उस घटना के बारे में रामानुज जी के उच्च भावों का कुछ अनुमान ही लगाया जा सकता है। अपने इष्ट श्री नारायण भगवान के बारे में ऐसा सुनकर लड़ पड़े थे रामानुज अपने शिक्षा गुरु से। रामानुज धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। कुशाग्र बुद्धि के थे। वेद शास्त्र 16 वर्ष के आयु में ही पढ़ लिया था। तेजम्बा नाम एक अत्यंत सुंदर युवती के साथ रामानुज का विवाह भी संपन्न हो गया था। घर परिवार सब प्रसन्न थे। माता पिता को और चाहिए ही क्या। इकलौते पुत्र की घर गृहस्थी बस गई थी। सब प्रसन्न थे, पर काल के आगे किसकी चली है। एक दिन घर वीरान हो गया। घर परिवार का मुखिया इस जगत को ही छोड़कर चला गया। रामानुज के पिता केशव भट्ट का शरीर शांत हो गया था। माँ कांतिमती बहुत रोईं। रामानुज ने अपने हाथों अपने पिता की सारी अंतिम क्रिया पूरी की थी। अब मन नहीं लगता था रामानुज का अपने गांव में। यादव प्रकाश नाम के एक अच्छे विद्वान थे।
जो कांची में रहते थे, कांचीपुरी। रामानुज विद्या के व्यसनी तो थे ही, क्यों न ब्रह्म सूत्र यादव प्रकाश जी से पढ़ा जाए। मन में ऐसा विचार आया, पर वो तो कांचीपुरी रहते हैं। रामानुज ने अपने आप को ही समझाया था, तो क्या हुआ, अब इस गांव में बचा ही क्या है। मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए, क्यों न मैं अपनी माँ और अपनी पत्नी को लेकर कांचीपुरी जाकर रहूं। मेरा विद्या अध्ययन भी होता रहेगा और वहाँ तो अनेकानेक भक्ति के संत लोग हैं, उनका सत्संग भी करूँगा। ऐसा विचार कर अपनी माँ और पत्नी को लेकर कांचीपुरी आ गए थे श्री रामानुज। मुझे आपसे ब्रह्म सूत्र पढ़ना है, आप मुझे निराश नहीं करेंगे। यादव प्रकाश जी को प्रणाम निवेदित करते हुए रामानुज ने अपनी बात रखी, पर मैं अद्वैतवाद का समर्थक हूँ, तुम कहीं वैष्णव मत के तो नहीं हो। यादव प्रकाश अपनी बात स्पष्टता से कहते हुए हंसा था। उसके साथ सारे विद्यार्थी हंसे थे। रामानुज को पता था यादव प्रकाश के बराबर वेदांत की शिक्षा देने के लिए और कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने यादव प्रकाश की बात मान ली थी। एक दिन की बात, धूप में लेटे हुए थे यादव प्रकाश। विद्यार्थी सब पढ़ रहे थे। रामानुज यादव प्रकाश के पैरों को दबा रहे थे। तभी एक विद्यार्थी खड़ा हुआ और छांदोग्योपनिषद का ये श्लोक बोलते हुए पूछा, गुरुजी इसका क्या अर्थ है। श्लोक था, तस्य यथा कप्यासम पुंडरी कमे वक्षणी। गुरुजी इसमें कप्यासम का क्या अर्थ है, उस विद्यार्थी ने पूछ लिया था। यादव प्रकाश ने उस विद्यार्थी को समझाया, देखो कप्यासम का अर्थ है कपि के नितंब के समान। पूरा अर्थ ये होता है, यादव प्रकाश ने बताया, उस परम पुरुष के नेत्र बंदर के नितंब के समान बड़े बड़े हैं। टप 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 आंसू गिरने लगे यादव प्रकाश के पैरों में। यादव प्रकाश उठकर बैठ गए। क्या हुआ? रामानुज रो रहे हैं। गुरुजी, रामानुज रो रहे हैं, विद्यार्थियों ने बताया। हाँ हाँ, मैं भी देख रहा हूँ कि रामानुज रो रहा है, पर क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? नहीं, कुछ नहीं गुरुजी, रामानुज ने बात को टालना चाहा, पर यादव प्रकाश के जिद पर रामानुज ने वह कारण बता ही दिया जिसके कारण रो रहे थे रामानुज। मैं तो क्षीर सागर में शयन करते हुए नारायण का ध्यान कर रहा था, रामानुज ने बताना शुरू किया। आपके चरणों की सेवा भी कर रहा था और नारायण प्रभु का ध्यान भी कर रहा था। महालक्ष्मी चरण दबा रही थी, ब्रह्मा जी वेद का पाठ कर रहे थे, शांताकारम उस शेष में सो रहे थे। आहा, उनके नेत्र अर्ध खुले थे, जैसे मैं ध्यान में ही देख रहा था भगवान नारायण के उन नेत्रों को। मैं उन नेत्रों में खो गया था। फिर मुझे लगा, इन प्यारे नेत्रों की उपमा दी जाए तो क्या दी जाए। मुझे कोई उपमा सूझ नहीं रही थी। तभी इस विद्यार्थी ने आकर आपसे उस श्लोक के बारे में पूछा जिसमें भगवान के ही नेत्रों की उपमा दी गई थी, पर आपने कैसी व्याख्या कर दी। छी! अपने शिष्य के मुंह से छी शब्द सुनकर बहुत बुरा लगा यादव प्रकाश को। क्यों? मैंने सही व्याख्या तो की है। कप्यासम का अर्थ है कपि यानी बंदर और उसका नितंब। क्या कह रहे हैं आप गुरुजी? बंदर के नितंब की उपमा आप भगवान के नेत्रों से दे रहे हैं, ये अपराध है। और आपने देखा नहीं है भगवान नारायण के नेत्रों को? मैंने तो देखा है, मैं तो निरंतर उन्हीं के नेत्रों को ही निहार रहा था। वापस सोते हुए यादव प्रकाश ने कहा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, इसका अर्थ क्या होना चाहिए? रामानुज ने अपने नेत्रों को बंद किया, हाथ जोड़े और धीरे धीरे बोलने लगे थे। कप्यासम का अर्थ है कम जलम पिबतीति। कपि यानी सूर्य, जो जल को अपनी ओर खींचता है या कहो पीता है, वो सूर्य है। यानी सूर्य के समान तेजपूर्ण जिसकी आँखें हैं, वो है परम पुरुष नारायण। ये कहते हुए रामानुज ने हाथ जोड़कर भगवान नारायण को प्रणाम किया था।
हे नारायण, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका नित्य सेवक हूँ, मुझे अपने से दूर मत करना। ये कहते हुए प्रसन्न थे रामानुज, पर इस घटना से दिक्कत होनी शुरू हो गई थी यादव प्रकाश जी को, जो रामानुज के शिक्षा गुरु थे। अन्य शिष्यों के सामने रामानुज का यादव प्रकाश से उलझ जाना ये यादव प्रकाश को प्रिय नहीं लग रहा था, पर कुशाग्र बुद्धि के रामानुज इन्हें बहस में या शास्त्रार्थ में तो हराया जा नहीं सकता था। मार देता हूँ इसे, हाँ रामानुज को मार ही देता हूँ। अगर ये जिंदा रहा तो मुझे ये एक न एक दिन हरा ही देगा और शिष्यों के बीच में मेरी बेइज्जती ही होगी। हाँ, इसे मार देता हूँ। यादव प्रकाश अब रामानुज को मारने की योजना बना रहे थे। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।